सारे जने अज पंजाबी की पहली सभा में इकट्ठे हुए इत्थे ते तुसीं सानूं सपोर्ट करने लई, साडी चर्च सानूं सपोर्ट करने लई, साडे वीर साडे भैन भरा जिहड़े दूसरी चर्चा च भी ने वो इत्थे आए ने। मैं तहे दिल तो सारिआं दा शुक्रगुजार करदा ते मैं परमेश्वर का धन्नवाद करदा कि उन्होंने सानूं ये मौका दिता कि असीं अज इत्थे साडे AICC दे विच पंजाबी सर्विस पहली सर्विस शुरू कर सकीए। ते मैं पास्टर जी का आंटी जी का धन्नवाद करता तहे दिल तो कि उन्होंने सानूं मौका दिता कि असीं इस चर्च विच पंजाबी सभा शुरू कर सकीए। ते इहदे नाल एक टेस्टमनी भी इस तरह की है कि जदों पास्टर जी साडे लई जदों पिछली बार वो इत्थे आए सीगे ने प्रॉफिट आनंद जी उन्होंने प्रोफेसी भी की सी कि इत्थे एक होर सर्विस भी शुरू होने वाली है। तो असीं ये समझते हैं कि वो जिहड़ी वो प्रोफेसी सी वो अज फुलफिल होने जा रही है। सारा धन्नवाद करते हो सच्चे परमेश्वर का। मेरा नाम सुनील है, मैं MC आज के दिन लिए मैं MC हाँ ते असीं इस सभा नूं पंजाबी पहली सभा नूं अज संबोधित करन जा रहे हैं। ते उस तो बाद असीं चाहते हैं कि सारे जने परमेश्वर की हजूरी विच अज उहदी महिमा स्तुति दे गुणगान करांगे, वचनां नूं सुणनगे, जिहड़ा प्रॉफिट आनंद है वो साडे विच लैके आउणगे। ते असीं मैं उम्मीद करदा कि कोई जन भी अज इत्थों खाली हाथ नहीं जाएगा। मेरा विश्वास है कि प्रॉफिट आनंद जी जब वो हमारे बीच में मौजूद हैं, आए हम उनका और परमेश्वर के दास का दिल से स्वागत करते हैं। मैं सर्विस शुरू करने से पहले बाइबल का एक वर्स पढ़ने जा रहा हूं पंजाबी में। भजन संहिता दा 100 उसका 1 ते 2। हे सारी धरती दियो यहोवा लई ललकारो, यहोवा आनंद हो के यहोवा की उपासना करो, जय जयकार करते हुए उहदी हजूरी विच आओ। जदों भी जय जयकार करते हुए परमेश्वर की हजूरी में हम सब आए। जब भी हम परमेश्वर की हजूरी में आए, ऐसे ना हो कि हमें हमारे दिल में कोई बोझ है, हमें जाना ही जाना है। जैसे होता है कि जैसे हम ड्यूटी पे भी जाते हैं तो हमें जाना पड़ता, क्योंकि हमें पता कि हम ड्यूटी में नहीं जाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हैं तो हमें हर्षोल्लास से, खुशियों से, आनंद से परमेश्वर के भवन में जाना है। हालेलुया। एक और वर्ष पढ़ने जा रहा हूं, भजन संहिता का 95 का 6। आओ असी मत्था टेकीए अते न्यू होके यहोवा अते सिरजनहार दे अगे गोडे निभाइए। आए हम सब परमेश्वर के सामने घुटने टिकाएं, उस सृजनहार के सामने घुटने टिकाएं, उसकी महिमा स्तुति करें। हालेलुया। हमारा जब हमारी ये मौल जो दुनियावी जरूरत भी है और हमारा ये स्पिरिचुअली हमें इंपॉर्टेंट भी है कि जब भी हम परमेश्वर की हजूरी में आए उसके सामने अपने सर को निभाएं। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर वो राजाओं का राजा है, वो परमेश्वरों का परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज की ओपनिंग प्रेयर में जैसे ही हम सभा में आगे बढ़ते हैं तो मैं जिमी भाई से आग्रह करता हूं कि वो आ जाए, वो आप आज की ओपनिंग प्रेयर के शुरू करते हैं। थैंक यू। Praise the Lord. क्यों ना हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं? Let us stand at our places. Amen. Praise the Lord. And before we pray, if you see an empty chair ahead of you, please fill it up. Amen. Praise the Lord. We want people to come more closer to the Lord. You just step ahead. There are people who are coming late, they will sit at the back. But you have come here first, so come and attend the first. Do not worry. The people know the way. There are some ushers who are guiding it. But you just come in the front and fill up all the chairs. Even the kids from the back, just come in the front and fill up the chairs. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We are gathered here to praise Him and to worship Him and to honor Him. So we should not feel shy when we are in this congregation. We should not feel shy when we are in His house. We should be bold for Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I said, do not be afraid to come close to the stage. Praise the Lord. Hallelujah. Let's close our eyes. आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। हे पवित्र परमेश्वर ऊंचे में विराजमान, आज की संध्या के समय के लिए हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं कि आज इस शाम के अवसर में तेरी इच्छा के अनुसार इस स्थान में तूने हर एक को इकट्ठा किया, इसलिए तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा हुए।
तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर कि आज तूने इच्छा के अनुसार प्रभु इस स्थान में प्रभु तेरी महिमा दिखाने के लिए हम सबको तूने इकट्ठा किया है। प्यारे परमेश्वर, आज जैसे तेरी वंदना गाते हैं प्रभु, आत्मा और सच्चाई में जैसे तेरा वचन सिखाता है, उसी आत्मा और सच्चाई में हम तेरे गीतों को गाए। हालेलुया। तेरे नाम को धन्यवाद करें, तेरे पवित्र नाम को महिमा दे, तेरे पवित्र नाम को हम आशीषित कहलाए। प्यारे परमेश्वर, इस शाम के अवसर में यहाँ उपस्थित और जो कोई यहाँ आने के लिए निकला है, उन हर एक के लिए हम प्रार्थना और विनती करते प्रभु, वे जल्द से जल्द हमारे साथ मिलके एक साथ प्रभु एक आत्मा में भर के तेरी स्तुति और तेरी महिमा और प्रशंसा हम कर पाए। स्वर्गीय पिता, आज इस समय इस स्थान को हम तेरे हाथों में समर्पित कर दे। आज यहाँ आने वाले हर एक कुर्सी के ऊपर, हर एक जन के ऊपर पिता पवित्र आत्मा के द्वारा, हालेलुया, उनकी सामर्थ के द्वारा हम हमारे चरवाहा यीशु मसीह का लहू डिक्लेयर करते हैं। और आज इस शाम के अवसर में प्रभु, जैसे हम तेरी संगति में हैं, तेरी शांति से तो हमें प्रभु, जैसे हम तेरे संगति में हैं, तेरे अभिषेक दास के द्वारा तो आज हमसे बातचीत कर, हमारे हर एक कार्य के द्वारा हम सिर्फ तुझे देखें, यही हमारी प्रार्थना और विनती है। स्वर्गीय पिता प्रभु, इस स्थान को, इस स्टेज को, इस म्यूजिक सिस्टम को, हर एक को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तेरी स्तुति, तेरी महिमा और यीशु मसीह की जय जयकार हो सके। सारा मान, महिमा, आदर देते हुए इस छोटी सी विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से हम मांगे और हम सब लोग के आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यू मे बी सीटेड। आज की वर्शिप प्रेयर है, मेरे पिंदर भाई वो आज लीड करेंगे, तो मैं आग्रह करता हूँ से पिंदर भाई से और सारी क्वायर टीम से कि आप स्टेज पर आएं ताकि हम परमेश्वर की महिमा स्तुति कर पाएं। थैंक यू। सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। क्यों ना एक जोरदार ताली हो जाए परमेश्वर ਦੀ। परमेश्वर ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। और परमेश्वर का वचन बुक ऑफ जॉन च भी यही कहता कि वो परमेश्वर आई एम स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है और वो अपनी प्रार्थना आत्मा और सच्चाई के द्वारा ही साढ़े तो चाहता। सो ये समा परमेश्वर ने सानू दिता, उसका बहुत धन्यवाद। पास्टर जी, अंकल जी, आंटी, सारे तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसीं आपका कीमती समा कढ के आए। परमेश्वर तुहानू ब्लैस करे और होर आत्मा दे विच मजबूत करे। जिस तरह भाजी ने भी पहला वचन पढ़िया कि हे सारी धरती दियो यहोवा ने ललकारो, आनंद हो के यहोवा दी उपासना करो। सो असी हुण आनंद हो के किद्दां करना है? खुशी दे नाल, शर्माना नहीं, एक दूसरे तो घबराना नहीं, क्योंकि ये तुहाडे और परमेश्वर दे विच आ। जदों तुसीं अपने मन नूं खोल के गाने तां मैं विश्वास करदा कि तुहाडे नाल गल करदा और तुहानूं छूंदा है। सो एक बार फिर प्रभु दी जय। हुण आपां आराधना विच जावांगे। जिन्ने भैण भाई खड़े हो सकते हैं, खड़ के आराधना कर सकते हैं, जो कोई बैठ के करना चाहता वो बैठ के भी कर सकता है। इट्स अप टू यू। थैंक यू। Hallelujah. Thank you, Jesus. All glory to Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. जय जयकार
ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੋ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚ ਹਰ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦਾਊਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੱਚਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚਣਾ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨੱਚਿਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਉਸਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਲਿਵ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਭਜਨ ਹੁਣ ਗਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਹੈ ਥੋੜਾ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਡਾਂਸ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨੱਚ ਸਕਦੇ, ਝੂਮ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਵਿਡ ਨੱਚਿਆ, ਅਗਰ ਡੇਵਿਡ ਨੱਚਿਆ, ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਉਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨੱਚੋ, ਗਾਓ ਤੇ ਝੂਮੋ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਭਜਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਰ ਜਾਵਾਂ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੋ।
ਯਿਸੂ ਪਾਪ ਤੇ ਖਤਾ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤੇ ਯਿਸੂ ਪਾਪ ਤੇ ਖਤਾ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਹੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਹੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਹੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਰੇ ਸਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਸਾ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਰੇ ਸਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਸਾ ਕਰੋ ਕਰਾਂ ਸਨਾ ਤੇਰੀ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਵਾਂ ਕਰਾਂ ਸਨਾ ਤੇਰੀ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਸਾ ਕਰੋ ਬਰੂਹੇ ਪਾਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਸਾ ਕਰੋ ਬਰੂਹੇ ਪਾਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਸਾ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਸਾ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਸਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਲਈ ਤੇਰੀ ਕਰੁਣਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇਰੇ ਆਨੰਦ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਘਟੀਏ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 Tera ru, tera ru,
ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੱਥੇ ਭਜਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ क्षमा ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਤਮਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਛੂਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਚੱਖਣ ਔਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਣ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੋ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਦਇਆ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਮੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੋਡ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਭਜਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਅਧੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ, ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਸਟਰ ਜਾਨ ਪਿਲੇ ਦਾ ਮੰਮੀ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਭਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਈ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਬਾੜਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਐਂਜਲਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਐਂਜਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ।
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि एंजल ना तो मैं देखे, हो सकता साढ़े विच कुछ बंदे नहीं देखे होण, पर मैं नहीं देखे, पर वो मतलब साढ़े तो अदृश्य होके वो साड़ी कमाइयां दी, साड़ी सेहतां दी प्रोटैक्शन जरूर करते हैं। मेरा विश्वास है। तो जे कोई भाई भैन वो पिछे डब्बा पिया, असीं चलो आ नहीं लैके आ रहे जिस तरह असीं नॉर्मल सर्विस दे विच लैके आने हैं बैग च, पर वो जिस भाई भैन ने कोई ऑफरिंग पानी होवे तो उस दे विच पा सकते हो। हुण समा हो चुका है कि गवाही का कोई किसी भी भाई भैन की जिंदगी दे विच कोई गवाही होवे, टेस्टमनी होवे तो वो साडे नाल शेयर कर सकदा छोटे ਜਿਹੇ समय दे लई। मैं पहला शुरू करता है इस टेस्टमेंट तो। असी बहुत टाइम हो गया कि पास्टर जी ने माम ने सानू कहा सीगा कि तुसी पंजाबी सर्विस शुरू करो, पर किसी तरह का पैचअप जिहा नहीं हो पा रहा सी। फिर साडे लिए एक ब्लैसिंग आई, साडे विच प्रॉफिट आनंद जी आए। प्रॉफिट आनंद जी जब हमारे बीच में आए तो लास्ट जब वो पहली सर्विस थी उन्होंने प्रोफेसी किया था कि यहाँ पे एक और सर्विस भी शुरू होने वाली है। तो मैं परमेश्वर के लिए एक टेस्टमनी हूँ कि वो जो सर्विस इन्होंने बोला था वो आज शुरू हो चुकी है। इन्होंने जो भी कई बहुत सारे भाई बहन हैं हमारी चर्च में जिनके बारे में इन्होंने प्रोफेसी की थी वो फुलफिल हुई है। मेरे परिवार में फुलफिल हुई है, मेरे बिजनेस में फुलफिल हुई है। मेरे परिवार में कोई भी क्वार में भी नहीं था, मेरी बेटी वो क्वार में आना शुरू हो गई। हालेलुया। इसी तरह और भाई बहन हैं बहुत से ब्लेस्ड हैं। प्रॉफिट जी धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी चर्च में आए, हमें सब भाई बहनों को ब्लेस किया और आपकी प्रोफेसी वो फुलफिल हो रही है। हालेलुया। ये ऑल ग्लोरी टू परमेश्वर। आज सभा को हम आगे बढ़ाते हुए मैं अपने सीनियर पास्टर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, पास्टर जॉन पिल्ले जी से, जो मेरे पिता समान हैं, मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो भी जहाँ पे आए इस सभा के बारे में हमें ब्लेस करें, थोड़े से शब्द बोलें। थैंक यू। माम आप पीछे क्यों? आप भी आ जाओ। Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर का काम होना चाहिए ना। परमेश्वर का काम में कभी रुकावट नहीं होना चाहिए, जिससे हमारे पास कल्चर है और ट्रेडिशन है, इसके द्वारा हम अपने लोगों को परमेश्वर के पास ला सकें। जैसे कई साल हुआ, मैंने कई बार आप लोगों से कहा कि साधु सुंदर सिंह इंग्लैंड में एक अच्छी चर्च में एक अच्छे तनख्वाह में सेवकाई कर सकता था, लेकिन उसने इनकार किया और कहा कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? हमारा जो इंडियन बर्तन है जिसको हम लोग प्याला कहते हैं, ये सब कुछ मैं चाहता हूँ। इंडिया चाहता है, गॉस्पेल चाहता है, प्रभु को चाहता है, लेकिन इंडिया कप और सोसा हैंडल नहीं करने पाएगा। आप अंग्रेज लोग कप और सोसा को यूज करते हो, हम नहीं करने पाएंगे, क्योंकि हम प्लेट और प्याला से ताल्लुक रखते हैं। कहा कि जो कुछ है, जो भी सपोर्ट आप मुझे दे सकता है वो मुझे दे, लेकिन मुझे वापस लौट कर इंडिया जाना, अपने लोगों के बीच में जाना। और आज पंजाब में इतना भारी काम क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी ने अपना जान को कुर्बान किया। या कभी बात को सोचा कि साधु सुंदर सिंह ने पंजाबी लोगों के लिए अपना जान को कुर्बान किया, और इसी कारण इंडिया में आज इतना जोड़ तोड़ से परमेश्वर का काम चल रहा है। आप भाषा को जानते हो, आप कल्चर जानते हो। यहाँ पर यदि इंडियन पॉपुलेशन हम लोग देखा जाए, सबसे ज्यादा पंजाबी पॉपुलेशन है। सारी इंडियन साउथ नॉर्थ सभी जगह का लेकर तो देखेंगे कि पंजाबी सबसे भारी संख्या में है। ठीक हमारे ग्रुप में आया, यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है कि हम किसी से जाकर प्रभु यीशु मसीह के विषय में बातचीत करें, कोई रुकावट नहीं है।
इंडिया में रुकावट होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। हम लोग किस तरह से इनको रीच आउट करेंगे, हम लोग किस तरह से इनको बचाएंगे। आप जानते हो कि जब मैं फिजी से आया, माइग्रेट हुआ यहाँ, मेरा मुखिया पादरी ने मुझसे कहा कि पास्टर तू वहाँ जाकर क्या कर, यहाँ पर इतनी बढ़िया काम है, सब कुछ चल रहा है, तूने सब कुछ को कर दिया, गिरजा भी बना दिया, पास्टर का घर भी बना दिया, अब तुम्हें जब आराम करना है, क्यों तू ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है? तो जाओगे तो पीछे बैठोगे। मैंने कहा पास्टर जी, यदि परमेश्वर चाहता है मुझे पीछे बैठने को, मैं बैठूंगा, वो क्या बात है, वो कोई बात नहीं। तो मैं आया, चर्च को ढूंढ रहा था, मुश्किल से चर्च मिले, कभी एंग्लिकन चर्च में था, कभी मेथोडिस्ट में था, पेंटिकोस्टल चर्चेस बहुत कम थे। तो मैंने जाकर फैक्ट्री में काम शुरू किया, क्योंकि खाना है ना, जो लेबा काम कभी नहीं किया वो किया, लेकिन आज काम पर जब प्रभु का इच्छा रहता है तो प्रभु काम को पूरा करेगा। मैं जो अंग्रेज चर्च में था, वो पादरी को जब मैंने अपने दर्शन को बताया कि मैं अपने भारतीयों के बीच में काम करना चाहता हूँ, वो बोला नहीं, इट्स गुड, बट यू कम एंड बिकम माय एसोसिएट पास्टर, we'll look after you, we'll pay you, I said, I don't need all that. What I need my people to get saved. मैं यही चाहता हूँ कि हमारे लोग मसीह को जाने, और कई लोग यहाँ है जो इसी गिरजाघर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया और होता है। तो मैं कहता हूँ जब मुझसे हो सकता है, आपसे हो सकता है। यू आर एजुकेटेड पीपल, यू आर टैलेंटेड पीपल। मेरे पास ऐसा टैलेंट नहीं, बट इट इज आवर अवेलेबिलिटी कि हम बोलेंगे हाँ प्रभु, हम तेरे लिए, तेरे सेवकाई के लिए निकलेंगे, बाकी कुछ प्रभु करेगा। हम कितना भी प्रयास कर ले, कुछ नहीं होगा जब तक हम लोग एक कदम लेकर आगे ना बढ़े। गुड दैट यू पीपल हैव टेकन अ स्टेप ऑफ फेथ। ये नहीं है कि क्रिश्चियन को हम लोग क्रिश्चियन बनाए, नहीं, जो गैर मसीह है उसको हम लोग प्रभु के विषय में बताएं, उनको बताएं, उनको लेकर आए, क्योंकि समय बहुत कम है। यीशु के दूसरा आगमन के नजदीक है। सभी तरह, सभी दुनिया भर में हमें ये चिन्ह दिखाई देती है कि यीशु के आने का दिन नजदीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? यीशु अपना जान को दिया बचाने के लिए, चेले लोग अपने जान को कुर्बान किया जगह जगह जाकर, और शुभ संदेश को बताया। जैसे मैंने कहा, साधु सुंदर सिंह जैसा सेंट मामूली व्यक्ति था, लेकिन जब यीशु उसके जीवन में गया, उसका जीवन बदल गया, और उसका यही था कि औरों का जीवन भी बदले। तो आप और हम इस मुल्क में परमेश्वर ने मिलाया है, कोई कारण है, और कारण यह है कि हमारे आसपास जो है उनको हम लोग प्रभु की वचन को बताएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, और थैंक यू सुनील एंड Pinder. Within a week we could gather this crowd. God bless you, and I know that good things are going to happen. Don't give up. Keep on keeping on, for the Lord is with you. Amen. थैंक यू मास्टर जी। तो अब ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए, तो एक छोटी सी प्रेयर के साथ मैं पास्टर प्रॉफेट आनंद जी को स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। ये धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस समय के लिए। धन्यवाद करते हैं कि महान पिता परमेश्वर आज आप हमें इस सभा में लेके आए। तो ये पंजाबी सभा आपने शुरू कराई। महान पिता परमेश्वर जी, इस सभा को जैसे आपको अच्छा लगा, महान पिता परमेश्वर जी आपने इससे हमसे गुणगान करवाया। महान पिता परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करता हूँ अब हमारी आत्मिक आंखों को खोलें, ताकि जो भी आज वचन पढ़ा जाए, बोला जाए, सुना जाए, हमारे कानों को खोलें, हमारी जुबानों को खोलें, जो भी आज का वचन पढ़ा जाए, बोला जाए, सुना जाए, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक बहुत बड़ा कारण बन सके। महान पिता परमेश्वर जी, आज जो अभी आपका दास हमारे बीच में वचन को लेने आने पर है, महान पिता परमेश्वर जी, वो वचन उनकी ओर से नहीं, आपकी ओर से हो। वो वचन
दो धनी तलवार की तरह हमारे जीवनों में उतरे और हम उसको जीवन का आधार बना के उसको सुनने वाले नहीं, पढ़ने वाले नहीं, बल्कि उस पर चलने वाले बन सके। ऐसा होने दे मेरे स्वर्गीय पिता। ओ महान पिता परमेश्वर जी, इस सभा को अब हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी विनती आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। आज आगे पास्टर जी का स्वागत करते हैं। हालेलुया। ऐसे मरा जैसे मत बैठना। मैं चाहता हूँ अपना मुंह खोल कर बोलिए। पता है सबसे बड़ा खुशी का दिन है। Praise the Lord. क्यों खुशी का दिन है पता है? परमेश्वर एक नया काम करने के लिए तैयार है। Oh Lord is going to do a new work. हालेलुया। Amen. मैं धन्यवाद करता हूँ AICC चर्च और स्पेशली पंजाबी सर्विस के लिए I would like to thank the AICC Church and especially the Punjabi service और सीनियर मैन ऑफ गॉड के लिए और आंटी के लिए भी मैं धन्यवाद। and the senior man of God and auntie also would like to thank the Lord. बच्चों में जाने से पहले इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। Before we go with the word of God, I want to share one incident with you. मैं हमेशा परमेश्वर से एक बात पूछता था। I always ask the Lord one thing. बाइबल लिखता है दूध पियाओ माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती है पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। A mother who breastfeeds her child can leave you, but I will never leave you. मैं प्रभु को बोलता था हाउ इज पॉसिबल लॉर्ड? And मैं प्रभु से पूछता था ये कैसा मुमकिन है? क्या कौन सी माँ इतना कठोर होगी अपने दूध पियाओ बच्चों को छोड़ के भाग जाए? Which mom will be sure in such a way that she would leave her child, newborn child? मैं बोला प्रभु ये मैं नहीं देख ये मैं इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। Oh Lord, I cannot digest this one. I cannot understand it. मैं उस समय जॉब में था And at that time I was working. और अचानक से एक इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑपरेशन के लिए मैं दिल्ली से भोपाल आया। And for an investigation, I moved from Delhi to Bhopal. मेरे साथ कुछ पुलिस वाले भी थे And a few policemen also were with me. और हमें एक हॉस्पिटल में एक षड्यंत्र चल रहा था और हमको उसका सूचना मिला। हम उस डॉक्टर्स लोगों को पकड़ने के लिए दिल्ली से आए थे। There was a health scam going in one of the hospitals. To nab the doctors, we came all the way from Delhi to Bhopal. और हमको पता था वो डॉक्टर सुबह 7 बजे आएगा। And we knew that the doctors will go with us. रात को 12 बजे से कार में बैठ के उसका हम इंतजार कर रहे थे। And from midnight 12 o'clock, we used to wait in the car and we used to wait for this doctor. जैसा अगले मॉर्निंग हुआ And as soon as the early morning happened, सुबह 7:30 का समय था। it was morning 7:30. एक हॉस्पिटल के रिसेप्शन के पास And at the reception of the hospital, कुछ लोगों का झुंड बांधा। there was a group of people over there. मैं वहां जाके देखने लगा। And I went over there and I started looking. किसी ने एक बहुत छोटे से 1 या 2 दिन का छोटे से बच्चे को उस रिसेप्शन के पास छोड़ के चला गया। And we saw that there was a 2 days old newborn baby just next to the reception desk. वो चिल्ला के रो रही थी। And the baby was crying. सब लोग देख रहे हैं Everybody is looking at it. पर कोई भी उसको उठाने के लिए तैयार नहीं था। But no one was there to pick her up. और जब उसको देखने लगा And when I was looking at that newborn baby, मैं सोचने ये लगा था and I started thinking, कौन माँ इतना कठोर है which mom should be so much full of hatred कि छोटे से बच्चे को उस रिसेप्शन के पास छोड़ के that चले। she would leave a 2 days newborn baby at the reception desk. बट मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया I did not focus too much on that क्योंकि scene मैं एक गवर्नमेंट का ऑपरेशन के काम से उधर आया हुआ because था। I was working under the government operation. वापस अपने गाड़ी में चला गया। I once again went in my car ऐसा मैं प्रभु का धन्यवाद कर रहा था। and I was thanking and praising Lord. मैं लिटरली उसका आवाज को सुना। And literally I heard the Lord talking to me. मैं दिल्ली से भोपाल को क्यों लाया पता है? And the Lord said to me, do you know why I brought you from Delhi to Bhopal? तू मेरे से क्वेश्चन करता था And you were questioning me. एक दूध पियाओ माँ कैसे एक बच्चों को छोड़ सकती है? How can a breastfeeding mom leave her own baby? प्रभु बोलता मैं तुझे यही दिखाने के लिए इस भोपाल लेकर आया। And the Lord is saying, this is the reason I called you, I brought you all the way to Bhopal to see this. जो बाइबल में लिखा है वो सत्य है। What is written in the Bible is true. मैं दौड़ते हुए उस बच्ची के पास गया And after a while I went to the baby again. बट अब रोने का आवाज नहीं आ रहा। And I could not hear the sound of crying. मैं वहां से लोगों से पूछा व्हाट हैपेंड? And I asked the people what happened. एक नर्स उसको बच्ची को पकड़ी हुई थी
And the nurse was holding the newborn baby. शायद ये बच्ची चिल्ला चिल्ला के शायद मर गई। Oh Lord, she was crying so hard that she died. अपने घर में आकर मेरे आंख में आंसू था। And I came back in my car and I started crying. तो एक ही बात प्रभु को बोलने लगा। And only one thing I said it to the Lord. आज मैंने देखा प्रभु अपने आंखों से Lord, I saw it with my own eyes. कि दूध पियाओ बच्चे को माँ छोड़ सकती है, बट तू बोलता है मैं तुझे नहीं छोड़ेगा। Oh, a mom can leave her newborn baby, but your word said that you will never leave me. अब मैं नहीं जानता मैं यहाँ किससे बात कर रहा हूँ। I do not know to whom I am talking tonight. आपका परिवार आपको छोड़ सकता है, Your family may leave you. आपके भाई आपके बहन आपको छोड़ सकते Your हैं, brothers and sisters may leave you. आप जिससे प्यार करते हो वो आपको छोड़ देगा, Or whoever you love, you may leave you. बट प्रभु बोलता मैं तुझे नहीं छोड़ेगा। Oh, but the Lord said, I will never leave you. प्रभु बोलता मैं तुझे नहीं छोड़ेगा। The Lord said, I will never leave you. आप जहाँ से भी मेरी आवाज को सुन रहे Wherever you are hearing my voice, हैं, जिस इवनिंग आज शिक्षा, वो बोलता है माँ से भी बढ़कर मेरा प्यार है जो मैं तेरे से करता हूँ। He says, my love is beyond any mother's love to his own baby. मैं चाहता हूँ अपनी आंखों को बंद I करें, want you to close your eyes tonight केवल उस परमेश्वर की ओर अपनी नजर को लगाएं and just look unto the Lord today. जो बोलता है मैं माँ से भी ज्यादा मैं तुझसे प्यार करता हूँ। Oh, who says that I love you more than a mother loves his own child. माँ छोड़ सकती है, Oh, the mom can leave you. बाप छोड़ सकता है, Oh, the father can leave you. परिवार छोड़ सकता है, Oh, the family can leave you. पर प्रभु एक ही बात को बोलता है, But the Lord is saying only one thing. दिस इवनिंग आज की शाम, मैं तुझसे वादा करता हूँ oh, I give you a promise. मैं तुझे नहीं छोड़ेगा। I will never leave you. जब तक मैं अपनी बातों को जो मैं तुझसे बोला हूँ करूंगा नहीं, तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ेगा। Whatever I have said, I will fulfill it in your life and I will not leave you till that. आप जहाँ से भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, Wherever you are hearing my voice. आपसे ही प्रभु का आत्मा बोल रहा है, Oh, today the Spirit of the Lord is saying, मैं तुझे नहीं छोड़ेगा, I will never leave you. मैं तुझे नहीं छोड़ेगा। I will never leave you. परिस्थिति कुछ भी हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ेगा। Whatever the situation be, I will never leave you. परिस्थिति चक्कर अगेंस्ट में मैं तुझे नहीं छोड़ेगा। Or even your worst situation, I won't leave you. सब कुछ तेरे अगेंस्ट में है, Oh, everything is against you. पर प्रभु बोलता मैं फिर भी मैं तुझे नहीं But the छोड़ेगा। Lord is saying tonight to us, He will never आज leave की us. रात मेरे से और आपसे वो वादा करता है, Oh, tonight He is promising to you and me मैं तुझे नहीं छोड़ेगा। that I will never leave you. अपने हाथ को उठा के उसको धन्यवाद Oh, करें, just lift your hands towards the heaven and thank उस Him. वायदे के लिए उसको धन्यवाद करें। Oh, thank you for the promise. उसको बोलिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, तू मेरे से वादा कर रहा मैं तुझे नहीं छोड़ेगा, Say to the Lord, Lord, thank you for your promise that you say that you will never leave me. मैं तुझे नहीं छोड़ेगा। Oh, the Lord is saying, I will never leave you. जस्ट अपने हाथ को उठा के उसको धन्यवाद Oh, just करें, lift your hand and give thanks जस्ट to उसको the धन्यवाद Lord. करें, Just thanksgiving. उसको बोले यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु, Say to the Lord, Jesus, I love you. मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु, I love you, Jesus. मैं जानता हूँ हम सब छोड़ देंगे पर तू मुझे नहीं छोड़ेगा, Oh Lord, everyone will leave me, but you will never leave me. I तू know मुझे it. नहीं छोड़ेगा लौट। Oh, you will never leave me. जस्ट अपने हाथ को उठा के उसको धन्यवाद Oh, करें। just lift your hand and give thanksgiving to the Lord. अगर आज की शाम आपको लगता है सब मेरे को छोड़ दिए हैं, Oh, tonight if you think that everyone has left you. और आपके परिवार छोड़ दिया, Oh, my family, our family has left us. पर प्रभु तो मैं तुझे नहीं छोड़ेगा। But the Lord said that I will never leave you. हो सकता है आप अपने परिवार में अकेला भी यीशु को जानते Oh, हो, if you are only one in the family who knows Jesus. जिसकी वजह से आपके परिवार आपको छोड़ दिया होगा, And because of that you must have left your family. पर प्रभु बोलता मैं तुझसे आज वादा करता हूँ Oh, but the Lord is saying that today I promise you. सब छोड़ देंगे मैं तुझे नहीं छोड़ेगा। Oh, everyone will leave you, but I will never leave you. और दिस नाइट में एक और वादा तुझसे कर रहा है, And this night I give you one more promise. तेरे वजह से तेरे परिवार को भी मैं खींच के And लाएगा। because of you, I will bring your family to Christ. मैं अपने प्यार को तेरे ऊपर तेरे परिवार के ऊपर And I दिखाएगा। will show you my love on you and your family. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise your name. उसको अपने धन्यवाद करें, Oh, धन्यवाद just करें। thank Him. Open your उसको mouth बोले and लॉर्ड मैं praise. धन्यवाद कर, Open your mouth and मैं praise. जानता हूं प्रभु तू मुझे नहीं छोड़ेगा। Oh, Lord, you will never leave चाहे me. परिस्थिति कुछ भी हो जाए तो मुझे नहीं छोड़ेगा। Whatever the situation, you won't leave me. Thank you, Jesus. यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु नाम सबसे महान, हो यीशु नाम सबसे महान। एक बार और, यीशु तेरा नाम, यीशु
पावन तेरा नाम, धर्मी तेरा नाम, पावन तेरा नाम, धर्मी तेरा नाम, यीशु नाम सबसे महान। अपने हाथ को उठा के बोलिए, Just lift your hands. यीशु नाम सबसे महान। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु नाम सबसे महान। ओ यीशु नाम सबसे महान। प्रभु का आत्मा आज की रात एक बात को बोलता है। Oh, the Spirit of the Lord is telling one thing tonight. ध्यान से सुनो, Listen carefully. आज की रात वो एक बात को बोल रहा है। Oh, tonight He's saying one thing. जो भी मेरी आवाज जहां से भी सुन रहा है, Whoever is listening my voice from anywhere, यीशु बोलता है, Jesus is saying, परमेश्वर बोलता है युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा or the है। Lord is saying, the battle is not yours, the battle is mine. आज की रात प्रभु बोलता है युद्ध तेरा नहीं है। Or the night the Lord is saying, the battle is not yours. आज की रात प्रभु बोलता है युद्ध मेरा है। Or tonight the Lord is saying, the battle is mine. आज आप जो भी आज की रात जिस भी युद्ध में आप होके गुजर रहे हैं, No matter through what battle you are going through tonight, द स्पिरिट ऑफ गॉड इस प्रकार बोलता है, or the Spirit of the Lord is saying us, युद्ध तेरा नहीं है। oh, the battle is not yours. प्रभु बोलता है युद्ध मेरा है। Oh, Lord is saying, the battle is मैं mine. तेरी ओर से युद्ध लड़ने And वाला I हूँ, will fight on behalf of you. और जब मैं तेरी ओर से युद्ध लड़ूंगा, And when I will start fighting on behalf of you, कोई भी मुझे उस युद्ध से हरा नहीं सकता। oh, no one can make me lose on that battle. मैं विजय परमेश्वर हूँ, Oh, because I am a victorious God. और आज की रात मैं अपना विजय को मैं तुझे देना चाहता हूँ। And tonight I'm ready to give my victory to you. अपने हाथ को उठा के उसको धन्यवाद Oh, करो, just lift your hand and thank जस्ट Him. उसको धन्यवाद Oh, करो। just give thanksgiving. यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति से, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, Oh, tonight with everyone, the Spirit of the Lord is talking whether it's young or old. प्रभु एक ही बात बोलता है, Oh, the Lord is saying only one thing. युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। Oh, the battle is not yours, the battle मैं is तेरा yours. युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। And I am ready to fight your हो battle. सकता है आज की रात आपका युद्ध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, Oh, tonight no matter how big your battle must be. प्रभु बोलता है तेरे लिए गुड न्यूज है आज की रात। Oh, the Lord is saying there's a good news for you. अभी तक तू युद्ध लड़ा, Oh, till now you have fought. और आज की रात से मैं तेरा युद्ध में शामिल होने जा But रहा for हूँ। tonight I will be in the battle with you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. अपने हाथ को उठा दो, Just lift your hands. जो आपका युद्ध लड़ने जा रहा है, Oh, the one who is fighting your battle. उस परमेश्वर को अपने हाथ को उठा के उसको धन्यवाद Oh, दो। just thank the Lord who is going to fight your battle. उसको बोले लॉर्ड अभी तक मैं लड़ा, Oh, just tell him that up till now I fought. पर हर जगह फेल हो गया, And I failed on every place. हर जगह से हार गया। And I failed on every पर मैं area. धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड, But I thank you, Lord. मैं गिव अप करने जा रहा था, Oh, I was going to give up. पर आज की रात तू बोलता मैं तेरा युद्ध लड़ेगा। But tonight you are saying that you will fight for me. प्रभु मैं तेरा धन्यवाद Oh, करता हूँ। Lord, that's why I thank मैं you. तेरा धन्यवाद करता I हूँ। thank you, Lord. मैं तेरा धन्यवाद करता I हूँ। thank you, Lord. अल्फा तेरा नाम, ओमेगा तेरा नाम, अल्फा तेरा नाम, ओमेगा तेरा नाम, यीशु नाम सबसे महान, ओ यीशु नाम सबसे वो एक ही बात बोल रहा है, वो एक ही बात बोल रहा He is है, only telling one thing. युद्ध स्टार्ट शायद तूने किया होगा, The battle maybe you must have started. पर प्रभु तो मैं उसको फिनिश करने जा रहा हूँ। But the Lord is saying, I'm going to finish it. मैं तेरी ओर से लड़कर उस बैटल को मैं फिनिश करने जा रहा Oh, हूँ। I'm going to fight on your behalf and I'm going to finish that battle. उसको धन्यवाद करें, Oh, just thank the जस्ट Lord. धन्यवाद करें। Thank our God. प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज की रात। Oh, Lord, I thank you for tonight. प्रभु हमारा युद्ध तो लड़ने जा रहा Oh, है। Lord, you're going to fight our battle. प्रभु तो एक ही बात बोलता है तेरे जीवन से संबंधित हर एक युद्ध को आज की रात में लड़ने के लिए Oh, तैयार Lord, है। every battle that is related to my life, in every battle. अगर प्रभु तू हमारी ओर से लड़ रहा है ना, Oh, Lord, if you are fighting on our behalf, प्रभु हम विजयी साइड में खड़े हैं ना। oh, I am on the victorious side. एक बड़ा विजय का ध्वनि को हम सुनने जा रहे Oh, we हैं। can hear the big victorious sound.
विजयी जीवन जीने के लिए तैयार है लॉर्ड। And we are ready to live a victorious life. आज के बाद हार नहीं है लॉर्ड, But after tonight there is no failure. और आज के बाद विक्ट्री है लॉर्ड। And from tonight there is a victory. और आज की रात को विक्ट्री देने वाला कोई और नहीं, उसका नाम स्वर्ग का बादशाह है लॉर्ड। And tonight there is no one else who will give you victory. It is the King of the heaven. पवित्र आत्मा इस पूरी जगह को अपने नियंत्रण में Oh Holy Spirit, take control of this whole और area. ये आपका समय है लॉर्ड। This is your time, और Lord. जिससे भी तू बातचीत करना तू बातचीत कर Whomsoever you want to talk tonight. लॉर्ड। थैंक यू। Oh Lord, I thank you. डिफरेंट वे में Or in a different तू way. बातचीत भी करेगा, Or you will talk to us. और आज की रात एक डिफरेंट वे में हमारा युद्ध लड़ने जा रहा है And tonight also you're going to fight the battle in a different way. लॉर्ड। थैंक यू प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। Oh Lord, we thank you. सारा आदर गौरव जलाल आपको देते हैं। All glory and honor be unto you. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। In the mightiest name of Jesus Christ we ask. सारे लोग मिलके बोले आमीन। Amen. चिल्ला के बोलिए आमीन। Amen. क्यों नहीं जोरदार ताली यीशु के लिए बजाओ। Oh, give a big clap offering unto Jesus. हालेलुया। Praise the Lord. अगर बगल वाले का हाथ पकड़ के Oh, बोलो, just hold the hand to your neighbor. मैंने उसको देख के अच्छा स्माइल देके बोलिए। You look at the neighbor who is sitting next to you and give a big smile. उसको देख के डराना नहीं उसको, Or do not look at the person and scare them, क्योंकि वो ऑलरेडी डरा हुआ है। because they are already scared. आप उसको हाथ पकड़ के एक ही बात बोलना, Or look unto the hand and see only one thing. युद्ध तेरा नहीं है। The battle is not yours. बोलिए बोलिए बोलिए, Say it, declare it with your mouth. The battle is not yours. युद्ध तेरा नहीं है। Oh, the battle is not yours. आज की रात Tonight, परमेश्वर the Lord आपको हर एक युद्ध को लड़ने जा रहे हैं। is going to fight your every कोई battle. तो चिल्ला के बोले हालेलुया। Oh, shout and say hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. सुनिए, Listen, कोई नेता कोई पास्टर नहीं बोल रहा मैं तेरा युद्ध लड़ेगा। no politician or no pastor is saying that I will fight your battle. पास्टर भी लड़ेगा तो क्या देगा तू? Even if pastor fights your battle, what you will give him? अगर नेता भी लड़ेगा तो बोलेगा क्या देगा तू? Even if a politician fights your battle, what you will give him? आज मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, But I am talking about the thing. उसका नाम स्वर्ग का बादशाह है। He is the heaven of the. He is the king of the heaven, वो बोलता मैं तेरा युद्ध लड़ेगा। and he is saying that I will fight your और battle. सबसे मजे की बात क्या है? And the fascinating thing about it is, वो बोलता फ्री ऑफ कॉस्ट में लड़ेगा। and it is free of cost. I will fight your battle. हालेलुया। Hallelujah. वो तो तुमको पैसे खर्चे करने का भी जरूरत Oh, he नहीं। said you do not need to spend any money. अगर पास्टर नेता लड़ेगा कोई गारंटी नहीं वो जीतेगा क्या हारेगा। If pastor or a politician fights a battle, we do not have any guarantee whether he will win or lose. मैं जिस परमेश्वर के बारे में बोल रहा हूँ, Oh, but the Lord that whom I am talking about. मेरे बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि वो कोई भी युद्ध हार गया बोल। Oh, in my Bible it is never written that he has lost any battle. तो इसका मतलब क्या है? You know what that does mean? आप ऑलरेडी विजयी साइड पे खड़े हुए। You are already on the victorious side. कोई तो चिल्ला के बोले हालेलुया। Someone shout and say hallelujah. कोई तो चिल्ला के बोले मैं विजयी साइड पे खड़ा हूँ। Oh, just shout and say I'm on the victorious side. हालेलुया। Hallelujah. मेरे साथ निकालिए With me, open the Bible. The Second Chronicle chapter 20 verse 14 and 15 को निकाल के पढ़िए। Oh, Second Chronicles, दूसरा इतिहास. हाँ, उसका 20वां आयत Chapter 20. और उसका 14 और 15वां आयत को निकाल के पढ़िए। And you will read verse 14 and 15. ये उत्पत्ति के बाद और प्रकाशित वाक्य के पहले मिलेगा। You will find this after Genesis and before Revelation. हो सकते तो खोजिए। Second Chronicles chapter 20 verses 14 and 15. है ना? अगर वो ध्यान से आप पढ़ेंगे, And if you read it carefully over there, अगर किसी के पास बाइबल है तो निकाल के पढ़िए। if someone has a Bible, just raise your voice and read it for us, please. मन में नहीं पढ़ना, चिल्ला के पढ़िए। यहाँ एक जबरदस्त बात यहाँ लिखा हुआ। There is a very important thing written over there. Thank you, Jesus. आपके मंच में से यह जिसके नाम का एक लेविया अजीएल बोल के एक लेवी, पढ़िए पढ़िए भैया। जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मत्तन्याह का पुत्र जीवन का प्रभुता था। उसने मंडली के बीच में यहोवा का आत्मा समाया और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम इस बड़ी
करते रहो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. मेरे पीछे बोले, युद्ध मेरा नहीं है। Repeat after me, the battle is not mine. ऐसा मरा जैसा मत बोलिए। Oh, don't say like you're half dead. मरे लोगों का युद्ध वो कभी भी नहीं लड़ेगा। Oh, the half dead people, God will never fight the battle. अगर आप उसको बताएंगे प्रभु मैं जिंदा व्यक्ति हूँ, If you say to the Lord, Lord, I am alive, तो तब बोलता मैं तेरा युद्ध लड़ेगा। then only Lord said, I will fight the battle on your behalf. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे बोले, युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। Permission. हालेलुया। Praise the Lord. अब ध्यान से सुनना। Listen carefully. अगर द सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स 1 से लेकर 15 तक नीचे 16, 17, 18 पढ़ेंगे। If you read 2 Chronicles chapter 20 from starting from verse 1 till 14, 15 and 16, यहाँ एक जबरदस्त इंसिडेंट हुआ। there is a incident happened over here. यहाँ एक राजा है जिसका नाम यहोशापात है। Or there is one king over here whose name is Jehoshaphat. एक दिन उसको एक न्यूज़ मिलता है। And one day he received one news. एक व्यक्ति आके बोल रहा है, A person comes to him राजा राजा, and he says, King Jehoshaphat, 2-3 देश के लोग चारों ओर से तुझे घेर लिए हैं 2-3 countries, armies have surrounded you, और वो तेरे ऊपर चढ़ाई करने वाले हैं, and they're gonna attack you, तेरे ऊपर युद्ध करने वाले हैं। and they're gonna attack you. और जब ये न्यूज़ राजा यहोशापात को मिलता है, And when King Jehoshaphat receives this news, बाइबल बोलता वो डर गया। and Bible says that he feared. अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। And listen to my question carefully. अगर ये इंसिडेंट आपके साथ होगा, If this same incident happened with you, तो आप क्या करेंगे? what will you do? ईमानदारी से जवाब देना। Just honestly answer. What will you do in this situation? हाँ? तो बोलो भागेंगे। They said run away. सही में भागे नहीं है। Really, you have to run away. अगर आप बोलेंगे देख लेगा जो भी होगा, And if you say I will see whatever happens, रेड सी तो 2 भाग हुआ, आप 4-5 भाग में होंगे। our Red Sea was divided into 2 parts, but you will be divided into more than 2 parts. और बताएंगे अगर ऐसा इंसिडेंट आपके साथ होगा, If this incident happened with you, आप क्या करेंगे? what will you do? कौन बोलेगा आज मैं भी देख लेगा? Or who is here today who will say that I will see no matter how many people attack me? फिर वो लोग भी आपको देखेंगे। अच्छा, And the opposite armies, the enemies will also see you. बाइबल बोलते राजा यहोशापात डर गया। Oh, Bible tells that the king Jehoshaphat, he got scared. पर मजे की बात क्या था पता है? You know what is the fascinating thing? ये राजा है, He is a king. इसके पास भी सैनिक है, He also has army. इसके पास भी अस्त्र और शस्त्र सब है, He has weapons and everything. पर वो अपना बुद्धि शक्ति का प्रयोग नहीं किया। But he is not ready to use his own wisdom and knowledge. वो सीधा परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। Oh, he trusted on the Lord straight पर away. बाइबल क्या बोलती है? But what does the Bible say? वो डर गया He was scared. और डरने के बाद And after when he got scared, परमेश्वर को खोजने के लिए निकला। and he started to look to our God. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Listen what do you understand what I'm saying? यहोशापात मेरे को क्या बोल रहा है, मेरे को और आपको क्या बोल रहा है? Do you know what King Jehoshaphat is saying to you and me? मैं डर गया, That I got scared, पर मैं डरने के बाद सीधा यीशु परमेश्वर के पास गया। but when I got scared, I went straight to our God. तो आप डरने के बाद किसके पास जाते हैं? So once you get scared, to whom do you go? बोलेंगे मत बोलना, मैं भी परमेश्वर के पास ही जाता हूँ। Tell me, I also go to the Lord as well. अगर आप परमेश्वर के पास जाते हैं तो मैटर कुछ और रहता। If you don't go straight to the Lord, then it's a different matter. पर राजा यहोशापात क्या बोल रहा है? But what is King Jehoshaphat saying मैं डर today? गया, I got scared, मैं परमेश्वर को खोजने and निकला, I started to look for our God, प्रेइंग एंड फास्टिंग किया, and I prayed and I fasted, तभी पाँव चलने लगा, and then I started moving, तभी पाँव चलने लगा। and I started very softly, अपने आप को टोटली जीरो कर लिया। and I humbled myself, प्रेइंग एंड फास्टिंग। or I started praying and fasting, मैं अकेला नहीं किया, and I was not all alone, मैं अपने पूरे देश के लोगों को बोला। and I told all my countrymen to do the same, अब सारे लोग मिलकर प्रेइंग एंड फास्टिंग, प्रेइंग एंड फास्टिग। and all the people joined with me, and we are praying and fasting, ऐसा एक झूठ होगा। and there was one group, और सडनली and all of a sudden, वहाँ एक व्यक्ति के ऊपर जिसका नाम अजियल है, and there was a name whose name was Aziel, वो लेवी खानदान का है, and he was from the Levite tribe, और बाइबल ऐसा बताती है and Bible tells us, परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक अजियल के ऊपर आया। and the Bible tells us the Spirit of the Lord came upon Jahaziel,
और उसके बाद अजीएल खड़ा हुआ, And after that, Jahaziel stood वो भविष्यवाणी करने लगा। and he started prophesying. वो भविष्यवाणी करते करते क्या बोल रहा है? And when he is prophesying, what he said, हे यरूशलेम के लोगों, "Oh, the people of Jerusalem, हे यहूदी लोगों, hey, the people of Judah." और उसके बाद बोलता है हे राजा यहोशापात। And then after that, he says, "Oh, King Jehoshaphat." ये प्रोफेटिकल एक्ट करेंगे। And he is doing, we are going to do a prophetical act over कितने here. लोग तैयार हैं? How many people are ready to do a prophetical act tonight? एक भी तैयार, फिर आए किस लिए जी? If none of you are ready, then why did you came tonight? प्रोफेटिकल एक्ट क्यों कराता हूं पता है? Do you know why I make people do the prophetical act? जब आप एक्ट करेंगे प्रोफेटिकल, अपने मुंह से खोलकर उस बात को डिक्लेयर करेंगे, When you do that prophetical act, when you open your mouth and when you declare that thing, परमेश्वर उसके ऊपर मोहर लगाता है। and the Lord puts His seal on that declaration. हालेलुया। Praise the Lord. इसीलिए मैं चाहता हूं सब करिए। That's why I request everyone to do it. अगर बगल वाले नहीं करे तो हिला के बोलिए तू भी कर। If your neighbor is not doing, shake him and say, "You also declare it." हालेलुया। Praise the Lord. मेरे पीछे बोलिए। Repeat after me. मैं चाहता हूं सब लोग बोलिए। I would request everyone to say, हे यरूशलेम के लोगों, "O people of Jerusalem," चिल्ला के बोलिए, चिल्ला or के। raise your voice and say, ऐसे लगा मार के बैठा है। पंजाबी बंदगी में कौन मार के बैठा के रहा है? बोलिए ना जी। say it loudly. "O people of Jerusalem," हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे। बोले हे यरूशलेम के लोगों, हे यरूशलेम के लोगों, हे यहूदी लोगों, हे यहूदी लोगों, अब ध्यान से सुनना, जहाँ राजा यहोशापात का नाम आएगा वहाँ आप अपना नाम को लेंगे। wherever you see the King Jehoshaphat's name, instead of that you declare your own name. मैं क्यों बोल रहा हूँ? This is the prophetical act. I'm saying this and I'm doing this because it is a prophetical act. बोले हे यरूशलेम के लोगों, हे यरूशलेम के लोगों, हे यहूदी लोगों, हे यहूदी लोगों, हे आनंद, हे जिमी, कुछ लोग मेरे नाम मत लेना, मैं नहीं लड़ेगा। आप अपना नाम को लीजिए। you have to say your own name. बोलिए हे आनंद, Say, "Hey Jimmy, मटर, murder." बोलिए ना जी, Say it, do not fear. बोलिए मटर, Do not fear. मत विचलित हो, Oh, do not be confused. तेरा मन कच्चा ना होने पाए। Oh, let not your heart be in trouble. परमेश्वर का आत्मा ऐसा बोलता है, The Spirit of the Lord is saying, हे युद्ध तेरा नहीं है, the battle is not mine. युद्ध परमेश्वर का The है। battle belongs to God. चिल्लाएंगे नहीं। Oh, many of you are not shouting even. और आप चाहते हैं परमेश्वर आपका युद्ध लड़े, And you want the Lord to fight your own battle. तो आप अपना लड़ो, प्रभु अपना लड़ेगा। So you fight your own battle and Lord will fight His own battle for मैं others. क्यों बुलवा रहा हूं? बोले से आप प्रभु को बोलकर प्रभु को इनवाइट कर रहे हैं अपने युद्ध में। When you do and when you say this, you are inviting the Lord in your battle. अगर वो आया If He comes, तो आप साइड में रहना, बाकी वो लड़ने के लिए you तैयार। have to just move aside on the side and the Lord will finish the battle. और उसके बाद वो आपको दिखाएगा मैं कैसे लड़ता हूँ। And He will after that show you how He fights. हालेलुया। Praise the Lord. अब क्या बोल रहा है? What is He saying? युद्ध तेरा नहीं है, The battle is not yours, युद्ध परमेश्वर का है। but it is God's. आज की रात मैं नहीं जानता आप कौन कौन से युद्ध में। I do not know in which battle you are tonight. हो सकता है फाइनेंशियल युद्ध लड़ रहे हैं, Maybe you are fighting a financial battle. हेल्थ का युद्ध लड़ रहे हैं, Maybe you are fighting doing a health battle. मिनिस्ट्री का युद्ध चल रहा है, Or maybe there is a battle of ministry. फैमिली का युद्ध चल रहा Maybe है। there is a battle of family. मैं थोड़ा और अंदर जा रहा हूँ। I'm going more deeper. यहाँ कुछ लोग हैं, There are some people sitting here. मैरिज का युद्ध चल रहा है, Or there is a battle in between the आपके marriage. मैरिज लाइफ का युद्ध चल रहा है, Or there is a battle in your marriage life. ऑलमोस्ट टूटने के कगार पर है। And it is almost ready to be on a breaking scene. मैं प्रभु एक बात को बोलता है, But Lord is saying one thing. आज की रात तेरा विवाहित जीवन का भी युद्ध में लड़ने के लिए तैयार Oh, है। tonight I am also ready to find your marriage life. अगर आत्मिक युद्ध चल रहा है, If there is a spiritual battle going on, अगर स्पिरिचुअल बैटल मतलब क्या पता है? what do you know what does spiritual battle mean? प्रार्थना नहीं कर पा रहे, You cannot pray. बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, You cannot read the Bible. चर्च नहीं आ पा रहे। You cannot come to church. प्रभु कहता आज की रात मैं तेरा आत्मिक युद्ध को भी लड़ने के लिए तैयार है। Oh, the Lord is saying tonight I am also ready to fight your spiritual battle. इसका मतलब जो शैतान आपको हर जगह से रोक रहा है, आज की रात वो शैतान का बैंड बजने वाला है। That means wherever the devil is stopping you to do his kingdom
के बोले Oh, make some मेरा आत्मिक युद्ध परमेश्वर लड़ने जा रहा है। Oh, the Lord is going to fight my spiritual battle. हालेलुया। Praise the Lord. अगल बगल वाले का हाथ पकड़िए, Oh, hold your neighbor's hand. उसको बोले कोई भी युद्ध क्यों ना हो। Oh, say that no matter whatever battle it may be, बोलिए जी, बोलिए जी। say it. नहीं बोलेगा तो हिलाइए। Or if he's not saying, then shake him. अगर आप नहीं हिलाएंगे तो हम लोग आके हिलाएंगे। If you're not ready to shake him, then we both will come and shake the person. पकड़ के बोलिए, Or hold their hands and say, कोई भी युद्ध क्यों ना हो। no matter what battle it is, परमेश्वर बोलता है the Lord is saying, युद्ध तेरा नहीं है, oh, the battle is not mine. युद्ध परमेश्वर। Oh, the battle is God's. हालेलुया। Praise the Lord. यहाँ कुछ लोग हैं, There are some people over here. फाइनेंशियल युद्ध बहुत चल रहा है। Oh, there is plenty financial battle for them. आप बोल रहे हैं प्रभु से, And you are telling it to the Lord. कमाता हूँ प्रभु पर हाथ में कुछ भी नहीं छूट रहा Oh, है, I earn a lot, but there is nothing left in my hand. पूरा निकल जा रहा है, Everything is just went. कभी इसमें कभी उसमें। Sometimes in this side or in that side. All ऐसे my वजह से आज finances. की रात प्रभु एक ही बात बोलता है, Oh, tonight the Spirit of the Lord is saying one thing. जो शैतान तेरा फाइनेंस के ऊपर कब्जा किया हुआ है, Whatever the devil has taken your finances, आज तेरा फाइनेंशियल युद्ध भी मैं लड़ने के लिए oh, तैयार the हूँ। Lord is saying, I'm also ready to fight your financial battle tonight. बोलिए हालेलुया। Oh, shout in joy, hallelujah. सुनिए, कम से कम इसमें तो बोलिए हालेलुया। Oh, at least you say hallelujah in the financial battle. हालेलुया। Hallelujah. अब ध्यान से सुनना, Listen तो carefully. फर्स्ट की क्या है? What is the first key? परमेश्वर क्या बोल रहा है यहोशापात से? What is the Lord saying to King Jehoshaphat? ये युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। The battle is not yours, but it is God's. सेकंड हम देखेंगे, And you will see second thing. when you read the book of Exodus chapter 14 verse 13-14 को पढ़ेंगे, When we read the book of Exodus chapter 14, 13 and 14 को पढ़ेंगे, and when we read verse 13 and 14, वहां भी एक इंसिडेंट हो रहा है। there is also one incident happening. यहाँ क्या हो रहा है बोले से 40 लाख लोग लाल सागर के सामने हैं, There are around 400,000 people in front of the king. और उसके बाद And after that, मूसा प्रार्थना कर रहा है, and Moses is praying, अब परमेश्वर मूसा को बोल रहा है, and the God is saying, and the Lord is saying to Moses, when you read the book of Exodus chapter 14 verse 13 पढ़ेंगे, when you read the Exodus chapter 14 verse 13, वहाँ क्या लिखता है? what does it says over there? वहाँ पढ़िए क्या बोलता है? Oh, read it loudly. मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा, And Moses said to the people, डरो मत, डरो मत, fear not, खड़े 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 stand firm, मैं उद्धार का काम देखो। वो उद्धार का काम देखो जो परमेश्वर तुम्हारे लिए करने जा रहा है। and see the salvation of the Lord which He will work for you today. बट जब 14 पढ़ेंगे, When we read verse 14 and verse 14, परमेश्वर मूसा से बोल रहा है, and the Lord is saying to Moses, ए लड़ने वाला तू नहीं है, and He said that you are not the one who are fighting. मैं तेरी ओर से लड़ेगा, I will fight on your behalf. बट तेरे को एक काम करना है, But you have to do one thing. मुंह बंद करके खड़ा रहना। You have only need to be silent. नहीं समझ में आया? Did not understand. मुंह बंद करने का मतलब क्या पता है? What does it mean to say when it says to be silent? हमारे इंडियंस लोगों में एक खासियत बोलते Or हैं, there is a speciality in the Indians. अगर प्रभु बोलो मैं तेरे लिए ये करने जा रहा हूँ, If the Lord said that I'm going to do this thing for you, पूरा डिंडोरा पीटेंगे, and बैंड then you बजाएंगे। will start with the bandwagon and you tell everyone, Lord is going to do this for me. तो प्रभु बोलो ये फालतू काम मत कर, The Lord is saying, do not do this thing. अपना मुंह बंद कर। Oh, shut your mouth. मुंह बंद करने का मतलब आपसे एक ही बात बोला, just praising God only। Oh, when it does make, when the word says that be silent, that means to praise God and not open your mouth. जब प्रेस करेगा, When you start praising the Lord, मुझे अवसर होगा, and then Lord said that I will have an opportunity, मैं तेरा मैटर में उतरेगा। that I can come in your matter. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मूसा को बोल रहा है, And Moses is saying, and to Moses is saying, लड़ने वाला तू नहीं है। that you are not the one who are going to fight. वो बोलता तेरे बिहाफ में मैं लड़ेगा। I am going to fight on behalf of you. कौन बोल रहे हैं? Who is saying this? आपका बगल वाला नहीं बोल रहा है, It is not the neighbor who is sitting next to you. स्वर्ग का राजा ये बात को। It is the King of heaven who is saying this. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि समझ में क्या क्यों ऐसे शांत बैठे
I do not know why you people are silent tonight. ऐसा तो नहीं है पास्टर, आप बोलते जाइए हम सुनते जाते हैं। Or you are saying like Pastor, you keep on speaking and we'll just listen to you. हालेलुया। Hallelujah. ध्यान से सुनना यहाँ क्या हो रहा है। Listen carefully what is happening over here. यहोशापात से बोल रहा है, King Jehoshaphat, he is saying it to, युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। the battle is not yours but it is mine. मूसा से बोल रहा है, And he is saying to Moses, लड़ने वाला तू नहीं है, तेरी ओर से मैं लड़ेगा आज की रात। you are not the one who are fighting but I'm going to fight on your behalf. जो व्यक्ति ये बात बोल रहा है, The person who is saying these statements, वो आज तक एक भी युद्ध हारा नहीं है। till now he has not lost at a single battle. और वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, वो परमेश्वर क्या बोल रहा है, And that Lord, what is he saying? तू चुपचाप खड़े रहे, Or you stay silent and you stay aside. तू ईमानदारी से खड़े रहेगा। You honestly, if you stand and stay silent, Just praising God, and सिर्फ परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, प्रभु बोलता मैं तेरा मैटर में उतरेगा। and the Lord said that I will come in your battle, in your जब battle. मैं लड़ना प्रारंभ करूं, And when I start fighting, मैं ऐसा बोलता कोई माइक अलार्म नहीं है आपको बचा सकता। and there is no one else in this world that he can save you from when Lord start fighting on your behalf. समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? Are you understanding what I'm trying to say? कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर आपकी ओर से लड़ना है? How many people want that Lord should fight on your behalf? कई लोग तो हाथ ही नहीं उठाए। Oh, many of them are not even raising your hands. भैया देखो हाथ, उनको वहीं से घर जाओ। मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? You know why I'm saying this? अगर वो आपका युद्ध लड़ा, If he fights your battle, आज की रात सब आपका फेवर में आने के लिए तैयार। tonight everything will come in your favor. अगर आप मरा जैसे बैठेंगे, If you have dead people, कुछ नहीं होने वाला। nothing will happen. हालेलुया। Hallelujah. थर्ड चीज हम देखेंगे, And the third thing that we see, when we read the Proverbs, and हिंदी when वचन we, को पढ़ेंगे, when we read the Proverbs, वहाँ लिखता है, and we find it over there like that, वो ऐसा बोलता है, बात करने वाला तू नहीं है, तेरी ओर से मैं बात करेंगे। and when we read it Proverbs, it says, you are the not one who gonna speak, but I am gonna speak on your behalf. मैं नहीं जानता ये बात आज प्रभु किससे बोलने जा I रहा है। do not know to whom the Spirit of the Lord is speaking tonight in आज this. की रात वो क्या बोल रहा है? Tonight, what is he saying? अभी तक तू बोला है, Till now you have spoke, कुछ भी नहीं हुआ है, and nothing happened, केवल अगेंस्ट में बात हुआ है। and only against you the things started up. ऐसे लोगों से आज की रात प्रभु क्या बोल रहा है? Tonight, this kind of people, what the Spirit of the Lord is saying, आज के बाद तू नहीं बोलेगा, from tonight you won't speak, आज के बाद तेरी ओर से मैं बातचीत but करेगा। I will speak on your behalf. Praise the हालेलुया, Lord, hallelujah, हालेलुया। hallelujah. है ना, हो सकता है If it's possible, कोई कोर्ट केस चल रहा होगा if any of your court case is going on, और आप एकदम हार के कगार पर है, and you are almost on the failure zone, almost going to give up, या हो सकता है लास्ट हियरिंग होने वाला है or maybe there's a last hearing in the court, और आप जानते हैं मैं हारने वाला हूँ। and you know that I'm going to lose this battle, आप बोल रहे हैं तो प्रभु मेरे पास कोई भी व्यक्ति नहीं जो मेरी सहायता कर and सके। you are saying that Lord, I do not have any person who can help me in this मैं situation, मुंह खोल के सबको बोला हूँ, and I have opened my mouth and I have spoken to a lot of people, बट कोई भी मेरी बात को सुनने के लिए तैयार but नहीं। there is no one who is ready to listen to my talk. ऐसे सारे लोगों से आज की रात And this kind of people, Lord, tonight, ये परमेश्वर बोलता है, the Lord is saying, बात करने वाला तू नहीं है। oh, you are not the one who is going to speak. प्रभु बोलता तेरी ओर से मैं बातचीत करने जा Oh, रहा हूँ। Lord is saying that I'm going to speak on your behalf. मैं लास्ट प्रार्थना खत्म करके निकलते हैं। Oh, maybe I just do the last prayer and I get out of this place. ऐसा तो नहीं प्रभु मेरा युद्ध लड़ा तो मेरे को काय के लिए तू लड़ पर प्रभु मैं शांत बैठेगा। Oh, maybe some of you are thinking, I don't know why the Lord is fighting my battle. I will fight my own battle. हालेलुया। Praise the Lord. क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। Oh, listen what I'm saying carefully. अगर आपका कोई केस चल रहा है, कुछ लोग मेरे को नहीं पता क्यों ये बात को लेकर आए। I do not know why the Spirit of the Lord is showing to me. If some of you people you are fighting a case in the court, कुछ भी केस क्यों ना हो, no matter whatever case it may हो be, सकता आप सबसे कमजोर एरिया में हो। maybe you are in the most weakest point, in the weakest stand in that हो case, सकता आपके पास पैसा भी नहीं है लड़ने or का। maybe you do not have any more finances to fight that case, हो सकता आपका अगला पक्ष बहुत ज्यादा स्ट्रांग है or maybe your opposite case who put the case may be more stronger, और आप बोल रहे प्रभु मैं अब हार के कगार पर हूँ।
And you're saying to the Lord, Lord, I'm going to lose this one. ऐसे सारे लोगों से आज की रात परमेश्वर एक ही बात बोल रहा To है। the people who are going through this situation, the Spirit of the Lord is saying tonight, अगर तू हार के कगार पर है, or if you're in the way of your failure or give up zone, प्रभु बोलता उस लास्ट चांस को भी मेरे हाथ में रख। oh, the Lord is saying, even you put your that last chance in my hand. तू बोल रहा मेरा मैं बात करो मेरा सुन रहा कोई नहीं है Oh, प्रभु। you're saying that, Lord, I'm speaking and no one is listening to me. तो प्रभु बोलता आज तू नहीं बोल, And the Lord is saying that you do not speak tonight. तेरा वो केस मेरे हाथ में सौंप दे। Oh, you just submit your case into my hand. चाहे कितना भी हार के कगार पे 99.99% तू हार के कगार पे होगा। No matter how weak your case may be. प्रभु बोलता तू मेरे हाथ में सौंप Oh, the Lord is saying you submit that case into my hand. और तू एकदम शांत बैठ। And you just keep silent. तू अभी तक बोल के थक गया, तेरा कोई सुना नहीं। Up till now you have spoken and no one has listened to you. पर आज की बात But from tonight, मैं तेरी ओर से बात करेगा, I will speak on your behalf. मैं तेरी ओर से बोलेगा And I will speak on your behalf. और जब मैं बोलेगा तो सारे लोगों को सुनना And पड़ेगा। when I will speak, everyone will listen to it. हालेलुया। Hallelujah. ध्यान से सुनना। Now listen carefully. अगर आप कोई केस लड़ते हैं, If you are fighting any case, है ना, वकील को ढूंढते हैं ना, you find a lawyer. हाँ या ना? Yes or no? वकील क्या करता है? What does a lawyer do? केस को पढ़ेगा, He will read your case पैसा ज्यादा है, and he will say there is more fees on this one. नहीं वो केस में पैसा ज्यादा है, Or the lawyer will see there is more money in this case. तो उसके हिसाब से आपको चार्ज मारेगा। And accordingly that one he will give you his own fees. बट कोई गारंटी नहीं कि वो जीत के देगा। But there is no 100% surety that he will win the case. आपका केस भी वो लड़ रहा है He is also fighting your case. और पैसा भी आपसे लेगा, And he is also taking money from you. और उसके बाद आप वो जैसा बोलेगा आप वैसे नाचते रहेंगे। And then as the lawyer says, you will start dancing on his toes. अगर अभी तक का स्टोरी आपका ऐसा है, If until now your story is in a similar way, मैं भी एक वकील को जानता हूँ I also know one lawyer. और उसका नाम है यीशु And मसीह। his name is Jesus. और जब वो बात करेगा And when he speaks, तो जज को भी सुनना पड़ेगा। even the judge has to listen to him. ध्यान से सुनना। Listen carefully. और तुली वकील आपसे पैसा लेगा, Or the worldly lawyer will take money from you. कोई गारंटी नहीं है वो आपको जीत के देगा, And there is no guarantee that he will make you win the case. पर वो जैसा बोलेगा आप वैसे ही करेंगे। But whatever he says, you will do accordingly. प्रभु बोलते हैं सबसे साइड हो जाओ, And the Lord is saying, you stay away from all this stuff. मैं स्वर्ग का वकील हूँ I am the lawyer of the heaven. और मैं पैसा भी नहीं लेता है, And I even don't take any fees. और मैं जब किसी का भी वकील को मैं किसी का भी वकालत करता हूँ, And if I fight for anyone's behalf, आज तक मैं हारा भी नहीं। and I have never lost any of it. Praise the Lord, hallelujah. हालेलुया। Amen. तो प्रभु क्या बोल रहा है? So what is the Lord saying? मैं तेरी ओर से बात करने जा रहा हूँ। I'm going to speak on your behalf. तो इसका मतलब जो भी अब हियरिंग होगा, Oh, so whatever the hearing will happen, प्रभु बोलते वो तेरे पक्ष में होने जा रहा oh है, Lord said that it will be in your favor. वो तेरे पक्ष में होने जा रहा है, It will be in your favor. क्योंकि मैं तेरी ओर से बातचीत करने जा Because रहा I हूँ। will speak on your behalf. हालेलुया। Praise the Lord. याद रखना फर्स्ट क्या बोल रहा है? You know what the first thing that is said over here? यहोशापात से बोलता युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। He's saying, King Jehoshaphat, the battle is not yours, it is mine. मूसा से बोलता है And the second thing he's saying to Moses, लड़ने वाला तू नहीं है, तेरी ओर से मैं लड़ेगा। you are not the one who is going to fight him, I'm going to fight on your behalf. द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में इस प्रकार बोलता है, And when we read in book of Proverbs, we find it out. वो बोलता है बात करने वाला तू नहीं है, बट तेरी ओर से आज की रात मैं बातचीत You are करूंगा। not the one who is going to speak, but I'm going to speak on your behalf. तेरे मैटर के हर एक एरिया में मैं बातचीत करेगा। In every matter of your life, I'm going to speak. हालेलुया। Praise the Lord. कोई बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में ऐसा बोलता है, And in the same book of Proverbs, we find जो विजय मिलेगा, the victory that we will receive. प्रभु बोलता है वो मेरी ओर से आएगा। Oh, the Lord is saying that it will be from mine. नहीं समझ में आया? Oh, you did not understand. प्रभु क्या बोल रहा पता है? You know what is the Lord saying? जो विजय मिलेगा, The victory that you will सुनिए, receive. विजय केवल परमेश्वर से मिलेगा। Oh, listen, all victory only comes from the Lord. बट क्या बोल रहा हो? But what is he saying? जो विजय मिलेगा, What victory that you will receive, उसमें मैं तेरे को शामिल करेगा। in that I will also involve you. तो इसका मतलब क्या बोल रहा है? You know what does this mean? तेरे को लड़ने की जरूरत नहीं, You do not have to fight. तेरे को बोलने का भी जरूरत नहीं, You do not have to speak. पर जो विजय मिलेगा, But the victory that you will receive, उसमें तेरे को इकमाल करेगा।
And I will also involve you in that victory. इसका मतलब क्या है? What does that mean? फर्स्ट 3 एरिया में वो बोलता है तू आना भी नहीं, तू अपने पास रह। Oh, in the first 3 areas, he said you should not even come. You stay where you are. You stay aside जस्ट प्रेज़ गॉड। and just praise Him. और जब तू प्रेज़ करेगा And when you started praising और Him, जब मैं तेरे प्रेज़ के अंदर आएगा and when I will come in your और praise, जब मैं तेरे युद्ध में कूदेगा and when I will jump in your और battle, जो विक्ट्री मिलेगा and the victory that you will receive, प्रभु तो उसमें मैं तेरे को इन्वॉल्व करूंगा। and then I will involve in you that victory. तो बस 3 एरिया में वो बोलता है तू आने का भी जरूरत नहीं है। In first 3 areas, he said you don't need to come. You have to stay यहोशापात aside. तो बोलता है युद्ध तेरे नहीं, युद्ध मेरा है, मैं देख लेगा, Oh, he said to King Jehoshaphat, the battle is not yours, it is mine, मैं देख लेगा उसको। and I will see that one. मूसा को बोल रहा है लड़ने वाला तू नहीं है, मैं तेरी ओर से लड़ेगा, तू चुपचाप रहे। And he said to Moses, you do not have to fight, I will fight on your behalf, you just stay aside. तब को प्रोवर्ब्स में बोलता बात करने वाला तू नहीं है, आज की रात तेरे से मैं तेरी ओर से बातचीत And in the करेगा। book of Proverbs, he said, you do not have to speak, I will speak on your behalf, you stay aside. फर्स्ट 3 एरिया में मुझे और आपको वो नहीं बुलाता है। In the first 3 areas, he is not involving us. वो बोल रहे हैं तू वही रहे, बट मैं तेरी ओर से मैं रिप्रेजेंट करेगा। Oh, the Lord is saying, you stay aside, but I will represent you. पर वो बोलता है जो विजय आएगा, जो विक्ट्री आएगा, But the Lord is saying, when the victory that you will बाइबल receive, बोलता है विक्ट्री बिलोंग्स टू लॉर्ड। oh, Bible teaches us that the victory belongs to our Lord. जो विजय आएगा मैं तेरे को उसमें शामिल Oh, the करूंगा। victory that you will receive, I will involve you. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. फिफ्थ चीज क्या बोलता है? And what is the next thing that he's saying? द बुक ऑफ एक्ट्स को जब आप पढ़ेंगे, When you read the book of Acts, पौल बोलता है Paul is saying, शैतान हारा हुआ है। oh, devil is a loser. Praise the Lord. चिल्ला के बोले शैतान, इतना प्यार से बोलेगा शैतान आके कान के नीचे बजाएगा। चिल्ला के बोलिए शैतान तू हारा हुआ है। वो हारा हुआ है। ये 5 बात को याद रखना पड़ेगा। Oh, remember these 5 things in your life. युद्ध आपका नहीं है, युद्ध परमेश्वर The का। battle is not yours, it belongs to God. लड़ने वाले आप नहीं है, आपकी ओर से परमेश्वर You लड़ेगा। are not the one who are fighting, the Lord is going to fight on our behalf. बात करने वाले आप नहीं है, आपकी ओर से परमेश्वर बोलता मैं बात करेगा। You are not the one who going to speak, but Lord is going to speak on our behalf. और प्रभु एक बात बोलता है, But the Lord is saying one thing. जो विक्ट्री मिलेगा उसमें मैं तेरे को इन्वॉल्व। What victory you will receive, I will involve you in that victory. और फिफ्थ चीज प्रभु बोलता है शैतान हारा हुआ। And the 5th thing, the Lord is saying that the devil has already lost. ये 5 बातें आपके जीवन का हर दिन का प्रार्थना में इन्वॉल्व कीजिए। Oh, involve these 5 things in your daily prayers. अब ध्यान से सुनो, मैं खत्म करूं। And listen carefully, I'm going to finish it over here. When you read the Second Chronicle chapter 20 verse 16 को पढ़ेंगे, When you read 2 Chronicles chapter 20 verse 16, यहोशापात से प्रभु बोल रहा है, and to King Jehoshaphat the Lord is saying, कल दिन के समय में तुमको युद्ध के मैदान में आना है। in tomorrow in the daytime you have to come in the war zone. है ना? यहोशापात बोला होगा, And King Jehoshaphat must have said, प्रभु अभी तू बड़ा डायलॉग मारा था प्रभु, oh Lord, just now only you said with ए युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। that the battle is not yours, it is mine. अगर तू लड़ रहा है मेरा युद्ध, If you are fighting on my behalf, तो मेरे को क्यों युद्ध के मैदान में बुला रहा है? then why you are letting me go tomorrow in the war zone? हालेलुया। Praise the Lord. अगर बगल वाले को हाथ पकड़ के बोलिए, Oh, hold the hands who is sitting next to you उसको देख के बोलिए, and look unto the person and say, अगर परमेश्वर आपका युद्ध लड़ रहा है if the Lord is fighting your battle, तो क्यों परमेश्वर मैदान में बुला रहा है? then why is he, Lord is calling us in the war zone? कोई बताएगा क्यों बुला रहा है? Can anyone tell me why is the Lord calling you? जो सही उत्तर बताएगा, If you answer my question right, हालेलुया। praise the Lord. मैं आपको एक बात बताता हूँ ध्यान से सुनो। I will tell you one more thing, listen carefully. क्यों आपको युद्ध के मैदान में बुला रहा है? Do you know why is he calling you in the war zone? प्रभु बोलता है मैं तेरे को लाइव डेमो दिखाना चाहता हूँ, Oh, the Lord is saying that I want to show you the live demo, कैसा मैं युद्ध लड़ता है। that how I am fighting the battle on your behalf. नहीं समझ पाया। Oh, you did not understood. शायद और कहीं बोलता तो उठ के खड़ा हो जाते। Oh, if I would have said this same statement somewhere else, people would have started jumping and dancing. मैं क्या बोलूं ध्यान से सुनो। Oh, listen to me what I'm saying.
यहोशापात को युद्ध के मैदान में बुला रहा है। Oh, the Lord is calling King Jehoshaphat in the war तो zone. तो अपने पूरे सेना के साथ युद्ध के मैदान में आ रहा Oh Lord, to come with the Lord in the war zone area. है। सब आपस में पूछ रहे होंगे, Everyone must be asking to each other. अब भी तो प्रभु बोला मैं तेरा युद्ध लड़ेगा, वाई अभी बोला परमेश्वर युद्ध तेरे नहीं युद्ध मेरा है। Oh, just now the Lord said the battle is not yours, it is mine. सब आपस में पूछ रहे तो प्रभु हमको युद्ध के मैदान में क्यों बुला रहा है? And everyone must be asking, why is Lord calling us again in the war zone? पर सबसे मजे की बात अब ध्यान से सुनना, And the fascinating thing, listen. अगर आपके सामने 2-3 देश के लोग हैं If 2 or 3 countries armies are standing and facing you, और आप युद्ध के मैदान में आ रहे and हैं you are coming in the war zone, और सबसे फ्रंट रो में and you are in the front border line, किसको रखेंगे? whom will you keep? है ना, जो अच्छा ताकतवर है, The one who is stronger अच्छा तलवार खींचने वाला, and who can use the sword mightily, कान के नीचे बजाने वाला, and who can slap under the ear very mightily. सब ऐसे स्ट्रॉन्ग मैन को सामने रखें। And you will put your strong armies in the front row. पर यहोशापात ऐसा कुछ भी नहीं किया। But King Jehoshaphat did not did anything like this. फ्रंट रो में किसको रखा पता Do है? you know who he kept in the front row? आराधना करने वाले को। The one who will praise and worship. हालेलुया। Hallelujah. वो क्या बता रहा पता है? Do you know what he is saying? कितने लोगों के पास 10 तार वाला बाजा है? How many of you have 10 strings instrument? कई लोगों के पास है ही नहीं। Or many of you don't even have it. ये दोनों हाथ। That are your 2 hands, that are the 10 strings. तो प्रभु यहोशापात से क्या बोला? You know what the Lord said to King Jehoshaphat? तू बजा तो सही। Oh, you just make sound with your instrument. बाइबल क्या बोलती है? What does the Bible say? युद्ध के मैदान में आए, In the war zone when they came, सारे लोग बजाने वाले, है ना, गिटारिस्ट उसी में, तुरही फूंकने वाले, कंजरी बजाने वाले। everyone, the tambourine makers, the guitarists, and everyone gathered over there. आप सोच के देखिए विरोधी सेना क्या सोच रहा हो। Oh, just imagine what the enemies must be thinking. आपस में बोल रहे हैं, इन लोग पागल हो गए हैं। Oh, they must be talking, oh, these guys have gone युद्ध crazy. युद्ध के मैदान में आए, किसी के पास तलवार नहीं। Oh, they, first of all, they came in the battlefield and no one has a sword. सब लोग कंजरी उजरी लेकर आए हैं। And everyone has come with the shakers and tambourines and guitar. सब लोग बोल रहे हैं, ये लोग डरे, बेवकूफ पागल हो गए। And the opposite army, enemy is saying that these people have gone crazy. बट इनको ये नहीं पता था, But the enemy army did not knew. जब ये आराधना ऊपर जा रहा है, When their praise and worship was going up, फाइटर ऊपर तैयार हो रहा है। oh, the fighter was getting ready up in the heaven. हालेलुया। Praise the Lord. एक गीत है ना, स्तुति आराधना ऊपर जाता है There is one song that praise and worship goes up, और ऊपर से क्या आता है? and what comes from up? बट मैं क्या बोलता हूं पता है? You know what I say? स्तुति आराधना ऊपर जाता है, Praise and worship goes up to heaven, आशीष का देने वाला नीचे होता है। and the one who blesses, he is coming down. अब ये सारे लोग आराधना कर रहे हैं। Now these all people have started praising and worshiping. विरोधी देश के लोग जो सामने खड़े बोले बोले ये लोग मेंटल हो गए, पागल हो And गए। the opposite army enemies are thinking these people have gone crazy. पर जब ये आराधना करने लगे, When they started praising and worshiping, बाइबल बताती है परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। oh, the Bible tells that he is seated on the throne of worship and praise. और जब ये आराधना करने लगे, And when they started worshiping, परमेश्वर नीचे उतर कर आया। oh, the Lord came down. और बाइबल ऐसा बताती है, And the Bible tells us यहोशापात लिटरली आंखों से देखने लगा परमेश्वर उसका युद्ध को लड़ते हुए। that King Jehoshaphat could see from his real eyes that Lord coming down. सारे इस्राएली लोग, यहूदी लोग देखने लगे परमेश्वर उनका युद्ध लड़ते हुए। And the people of Judah, they saw that Lord is fighting their battle. ये लोग आराधना कर रहे हैं, These people are worshiping, बट परमेश्वर but the Lord, युद्ध लड़ रहा है। and he's fighting the battle. Praise the Lord. मजे की बात क्या पता है? You know the fascinating thing? ध्यान से सुनना। Listen carefully. बाइबल बताती है यहोशापात एक ऐसा राजा बना, Oh, Bible says that King Jehoshaphat became, 2 देशों के साथ युद्ध लड़ा, he fought with 2 countries, पर तलवार नहीं उठाया, but he lifted his sword, फिर भी एक बड़ा विजय को जीता। but still he had a big victory. उसके विक्ट्री के पीछे परमेश्वर खड़ा हुआ था। Because behind his victory, the Lord is standing. और ध्यान से सुनिए, मैं और मजे की बात थोड़ा सा बताऊंगा। Oh, listen carefully, I'll share one more thing. पूरे लोगों को मार दिया परमेश्वर, Oh, everything Lord distributed. सबको खत्म कर दिया। Oh, he killed everyone. यहोशापात को बोल रहा है, And he's telling to King Jehoshaphat, जितना धन
दौलत है तू बटोर सकता तो बटोर दे। And he said, the Lord said to King Jehoshaphat, whatever wealth you can collect from the opposite army enemies, you collect it. 3 दिन और रात लोग धन दौलत को बटोरे। And Jehoshaphat and his armies for 3 days and 3 nights they collected all the wealth. मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। Oh, what I'm saying, listen carefully. युद्ध वो लड़ा, Oh, battle he fought, वो बातचीत किया, he spoke, और जो विजय हुआ उसमें मेरे को और आपको शामिल किया। and the victory that he won, he involved you and me. शामिल किया ही नहीं, He's not only involved us, धन दौलत भी दिया। but he also gave the wealth. ये है मेरा परमेश्वर। That is our Lord. हालेलुया। हालेलुया। चाहे तो अपने स्थानों में खड़े हो। Oh, just let us stand on our feet tonight. है ना? अब ध्यान से सुनो। Listen carefully. जब When ये लोग युद्ध के मैदान में आए, they came in the battlefield, मैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, up till when I understood, वो एक गीत को गा रहे होंगे। they must be singing one song. है ना? एक पंजाबी में भी एक गीत है, There is also a song in Punjabi, और वो हिंदी में भी एक सॉन्ग है। and there is also a song in Hindi. है ना? गीत ऐसा है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। वो युद्ध में ये गीत को गा रहे होंगे, Or maybe in the battlefield they must have been और जब singing ये this स्तुति song. ऊपर गया, And as the praises went up, परमेश्वर उतर के नीचे आया। oh, the Lord came down in their midst. एक प्रभु का दास इस प्रकार बोला, One of the God's servants said in this way, मेरा परमेश्वर ना ऊँगता है ना तो सोता है। oh, my Lord doesn't sleep nor slumbers. मतलब वो हमेशा 24/2 मेरे और आपके लिए लड़ने के लिए वो तैयार होता Oh, है। that means my Lord is always ready 24/7 to fight for और आज us. की रात And tonight, वो बोलता मैं तेरा युद्ध लड़ने जा oh, रहा I'm हूँ, ready to fight your मैं तेरी battle. ओर से बातचीत करने जा I रहा हूँ। want us to speak on your behalf. प्रभु बोलता है युद्ध में तेरे को शामिल नहीं करना है, बट मैं तेरा युद्ध को जीत के मैं तुझे विजय Oh, दिलाऊंगा। I will not only involve you in the battle, but I will involve you in the victory as well. और तू जो जो खोया मैं तुझे वापस देगा। And whatever you have lost, I will return you back. अपने आंखों को बंद करें, Oh, just close your eyes. मैं जस्ट खत्म करने जा रहा हूँ। I'm just going to finish over here. यहाँ कुछ लोग ऐसे लोग हैं, And there are some people over here. युद्ध लड़ते 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 हार के कगार पर बैठे, अब कुछ नहीं होने वाला। Oh, they are fighting the battle, they are fighting, and they almost are got a cure. फाइनेंशियल युद्ध, Or they are fighting the financial battle. शारीरिक युद्ध, Oh, their fleshly battle. फैमिली का युद्ध। Or the family battle. आज की रात Or tonight. प्रभु एक ही बात बोलता है, Or the Spirit of the Lord is मैं saying, तेरा one युद्ध thing, भी लड़ेगा, I will fight your मैं battle, बात भी करेगा, and I will speak on your but you behalf. need to one thing, sir. But you need to do only one Just thing. praising God. Just praising God. विपरीत परिस्थितियों में केवल तू स्तुति कर। Oh, only in your every situation you just praise Him. जब तू स्तुति करेगा, When you start praising Him, मुझे अवसर होगा तेरे मैटर के अंदर उतरने oh, के then लिए, I will have an opportunity to come in your matter. तेरा मैटर को अपने पक्ष में करने के Oh, लिए, to bring your matter into my favor. फेल से सक्सेस की ओर लेकर आने के लिए, मैं तुझे असफलता से विजय की ओर लाने Or के to लिए। bring you from failure to victory. मैं चाहता हूँ अपने दोनों हाथों को सर की ओर, I just lift your both your hands towards the मैं heaven. यहाँ खत्म करने जा रहा Oh, I'm going to finish here now. हूँ। Thank you, Holy Thank you, Spirit. Jesus. अगर आप युद्ध में हैं, जैसे praising God only, Or if you're in the battle, just praise God now. वो बोलता बात भी करूंगा, लड़ूंगा भी, विजय भी दूंगा। Or He said that I will fight, I will speak, and I will also give you victory. अपनी आंखों को बंद करें। Or just close your eyes and start प्रभु जी मैं praising. आपका धन्यवाद करता Oh हूँ Lord, I thank you for this opportunity. आज की रात। Or tonight. आप प्रभु यहाँ जितने भी वो हर एक को मैं तेरे हाथों में सौंपते हैं। Everyone who is over here, I surrender and submit them into the hand. जितने भी लोग कानों से मेरी आवाज को सुन Oh, रहे हैं, everyone who is listening with their ears. सारे लोगों से तू एक ही बात बोल रहा है, Oh, with everyone, you are only saying one मत thing. डर, Oh, do not fear. तेरा मन कच्चा ना होने Oh, पाए। do not let your heart be मैं faint. तेरा युद्ध को लड़ने के लिए तैयार Oh, हूँ। I'm ready to fight your battle. When you go back to your home, जब आप घर पे जाओ,
आप जैसा परिस्थिति को छोड़ कर आए वैसा नहीं जाएंगे। Or what situation you came here, you are not going to return back safe. वो बोलता है जो युद्ध को लड़ने वाला परमेश्वर बोलता है मैं भी तेरे साथ जाएगा। Or the one who is fighting the battle, he says, I will also go with you तेरा tonight. घर का युद्ध लड़ेगा, Oh, I will fight your battle. परिवार का युद्ध लड़ेगा, I will fight your family battle. तेरे बच्चों का युद्ध लड़ेगा, Your children's battle, I will वो fight तेरा it. फाइनेंस का युद्ध में लड़ेगा, Your finance battle, I will fight it. तेरा मिनिस्ट्री का युद्ध में And even लड़ेगा। your ministry battle, I will fight it. प्रभु एक एक को आपके हाथों में सौंप दे। Oh Lord, I surrender each and every one into प्रभु thy एक hands. बात को बोल रहा है, Oh, the Spirit of the Lord is saying one इसको thing. स्टॉप मत करना। Oh, do not stop this. प्रभु बोलते इसको कंटिन्यू करना। Oh Lord is saying continue जब this. कंटिन्यू करेंगे पंजाबी बंदगी को, When you will start continuing this Punjabi fellowship, मैं आत्मा में क्या देख रहा हूँ? what I can see in the मैं Spirit, जेंटाइल्स लोगों को यहाँ लेकर oh, आऊंगा। I can see अन्य जातियों को इस बीच में परमेश्वर ले अगली आएगा। बातें वे लोगों को यहाँ लेकर Oh, I आऊंगा। can see अन्य विश्वासी को, और जो भी यहाँ आएगा, and whoever will come here, प्रभु बोलता है उसको युद्ध में लड़ने के लिए and I'm तैयार ready है। to fight the battle. जो भी आएगा अगर वो मेरे को नहीं भी जानता होगा, Or even the person who comes here and doesn't know me, प्रभु बोलता है, फिर भी मैं उसका युद्ध still लड़ूंगा। I will fight the battle. क्योंकि आज की रात में इस जगह में वो वादा कर रहा हूँ, Because I'm promising tonight at this place. क्योंकि मैं तेरा युद्ध लड़ने जा रहा Because हूँ। I'm ready to fight your battle. उसके आने की वजह से Because of his coming. प्रभु बोलता है उसका मैटर को अपने हाथ में लेगा Oh, I'll take his matter in my hand. और उसका युद्ध लड़ेगा And I will fight his और एक battle. बड़ा विजय को मैं उसको And I will दूंगा। give a mighty ये victory. परमेश्वर का आत्मा मुझे इस कलीसिया के लिए बोल रहा है, Oh, the Spirit of the Lord is showing this for this church. स्पेशली इस पंजाबी बंदगी के लिए बोल And रहा है। especially in this fellowship of Punjabi. मैं इस जगह से कुछ लोगों को उठा के खड़ा करूंगा। Oh, the Lord is saying, I will lift you people and जो I will जो save them. ईमानदार है मेरे साथ, Whoever is honest with me, जिसके अंदर सील है कि प्रभु मेरे लोगों को बचा ले तू। and whoever has a zeal inside their heart to save souls. प्रभु होता है उसको मैं खड़ा कर दो, उसके थ्रू इस पंजाबी बंदगी में ब्रेक थ्रू को मैं लेकर And the आऊंगा। Lord is saying that I will lift up you people and I will bring a breakthrough in this fellowship. अगर आप बोलेंगे लॉर्ड मैं तैयार है लॉर्ड, If you say tonight, Lord, we are ready. प्रभु बोलता है मैं भी तैयार आज की रात, And the Lord is saying, I am also ready. तेरा युद्ध भी लड़ूंगा, I will fight your battle. विजय भी दूंगा I will give you victory. और तुझे इस्तेमाल भी And I will करूंगा। also use you for my glory. लॉर्ड थैंक यू। Lord, I thank you. प्रभु एक एक को आपके हाथों में सौंपते Oh हैं Lord, I submit each and every into their और hands. जिसको भी ये रिस्पांसिबिलिटी तो दिया है, And whoever you have given this तो एक responsibility, ही बात बोल रहा है, you only say one thing. तेरा परिवार का भी युद्ध लड़ेगा, I will also fight your family's तेरा battle. पर्सनल लाइफ का भी युद्ध I लड़ेगा, will also fight your personal तेरा life. कुछ युद्ध हिडन है उसको भी आज मैं लड़ेगा। And few battles that are hidden, I will also fight that one. लॉर्ड एक एक को तेरे हाथों में सौंप दे, Oh Lord, I submitted each and every one in एक your एक को hands. तू ब्लेस कर तू आशीष। Oh, bless each and every one in the mighty name of Jesus. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते In the हैं। name of mighty name of Jesus, we pray. सारे लोग मिलके बोले Everyone say Amen. क्यों नहीं जोरदार ताली बजाएं? Amen. Let's go give a big clap offering. ध्यान से सुनना, मैं हिंदी में बोल रहा, ध्यान से सुनना। Listen carefully. पहला वो बोलता है युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। Firstly, he says the battle is not yours, it is mine. दूसरा बोलता है लड़ने वाला तू नहीं है, तेरी ओर से मैं लड़ेगा। And the second he thinks you are not going to fight, I am going to fight on your behalf. थर्ड बोलता है बात करने वाला तू नहीं है, तेरी ओर से मैं बात And करेगा। the third thing is you are not going to speak, but I am going to speak on your behalf. चौथा बोलता है जो विजय मिलेगा उसमें मैं तेरे को शामिल And करेगा। the fourth thing he says in the victory that you will receive, I will involve you in that. और पांचवा बोलता है शैतान हारा हुआ है। And the fifth thing he says the devil has lost ये it. पांच बातों को अपने जीवन में हर दिन को डिक्लेयर कर। Oh, every day declare this five things in your life. तो मुझे अवसर होगा तेरे मैटर को अपने हाथ And then I will have an opportunity में to come in your every situation of your life. वो तो चिल्ला के बोले Oh, हालेलुया। someone shout with joy, hallelujah. May praise the Lord. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू जी। आप सब बैठ सकते हैं। जैसे जैसे प्रोफेट जी आज प्रोफेसी डिक्लेयर किया कि युद्ध हमारा नहीं परमेश्वर का है, तो हमें अब अपने आप को परमेश्वर को सौंपना है ताकि हम इस युद्ध में जीतने पाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर अगर जेतु है तो हम भी जेतु हैं। हालेलुया। तो अब हम इस सभा की समाप्ति पर हैं। मेरा विश्वास है कि बहुत से लोगों ने आज प्रॉफिट जी के द्वारा अपनी आशीष को पाया होगा, और आज इस विश्वास से जाए जो जन इस यहाँ से जाएगा वो आज खाली नहीं जा रहा। हम सब अपनी अपनी झोलियों को भर के जा रहे हैं।
परमेश्वर तो देना चाहता है। क्या हम तैयार हैं? हमारा बर्तन तैयार है उस आशीषों को लेने के लिए? अगर आप विश्वास से आज आए हैं तो मेरा विश्वास है कि आज आप खाली नहीं जा रहे हैं। मैं भी आज यही विश्वास करता हूं, जो प्रोफेसी प्रॉफिट जी ने हमारी जिंदगियों में की, इस चर्च के लिए की, वो हम उसको रिसीव करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी इस सभा के लिए कि आपने परमेश्वर जी अपने दास को यहाँ भेजा ताकि वो हमारे लिए एक आशीष का कारण बन सके। तो आज हम क्लोजिंग पर हैं, तो मैं ब्रदर कमलजीत भाई को बोलता हूँ कि वो क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਲਈ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਆਲਗੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੂਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਤਾ। ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ, ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਈਏ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। और अगली बारी जो भी पिता परमेश्वर तेरे बच्चे इकट्ठे होइए तो तेरे नाम की महिमा और वडियाई के वास्ते करता हम सारा कुछ तुहाडे पवित्र पाक हत्थां में सौंपते हैं। सारी महिमा, सारा जलाल तुहाडे पाक नाम नूं दिंदे होए सारियां प्रार्थनावां नूं अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी दे पवित्र पाक नाम दे विच मंग लैंदे हां। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी, खाने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जी, तेरा धन्यवाद करते हैं जो भी भोजन पिता तूने अपने बच्चों को प्रोवाइड किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। इस खाने को ब्लैस करो, आशीष दिओ, बरकत दिओ पिता, जिस तरह इसको खा के सानू ताकत मिले, शक्ति मिले, वो तेरे राज के कामों लिए इस्तेमाल हो, तेरे नाम उच्चा करने के लिए इस्तेमाल हो पिता। जिन्हां हत्थां ने खाना बनाया उन्होंने बरकत देनी, आशीष देनी पिता परमेश्वर जी। हर एक दे उत्ते तेरी आशीष बनी रहे प्रभु यीशु मसीह नासरी दे पाक नाम विच। आमीन। तो अभी हम इस सभा को क्लोज करने जा रहे हैं। जाते जाते मुझे एक शेर है लिखा किसी और का, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। जब हम मुसीबतें में हों तो हम आप ये कह सकते हैं, कोई कह दे उस अंधकार की शक्तियों से, कोई कह दे उस अंधकार की शक्तियों से, हम वो चिराग हैं जो आंधियों में भी जला करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम सब बाहर जाके वो भोजन कर सकते हैं, भोजन प्रिपेयर किया सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच। सबके लिए भोजन तैयार है, आप भोजन के लिए जा सकते हैं, लेकिन जो चाहता है प्रेयर करने के लिए इट बी प्राइवेट प्रेयर, जस्ट प्रोफेट के साथ आप प्राइवेट प्रेयर कराइए और भोजन तैयार है, आप लोग भोजन के लिए जा सकते हैं। If anyone needs prayer, just come forward and pastor is going to pray you privately.